श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए ठंड तो बढ़ गई है पर आज धूप निकली है तो लाला हमारा बैठा है बेड पे। अभी थोड़ी देर में वो रेस्ट भी करने जाएंगे। और क्योंकि आज बहुत शोरगुल है, क्योंकि कोई मतलब पॉलिटिकल फंक्शन है हमारे साइड, तो काफ़ी आवाज़ें आ रही है। मैंने सारे दरवाज़े बंद किए हैं, तब भी साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। चलिए, मैं आपको कल की जो मैंने आपसे कहा था ना, प्रभु कैसे चमत्कार करते हैं, उसका आप लोगों के लिए बहुत छोटी बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। हुआ ये कि जब से दिवाली ख़त्म हुई है, मैं दिवाली के समय से मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ। ठीक है, अगर निकली होती तो आपको पता चल जाता, क्योंकि इन लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ वस्त्र कुछ ना कुछ लाती ही ज़रूर हूँ अगर मैं मार्केट गई हूँ तो। और मैंने क्या किया था कि पूरे हफ्ते की ना सब्ज़ियाँ भी मैंने इकट्ठी भर दी थी, क्योंकि मैं जान रही थी कि थकावट इतनी हो जाएगी कि मुझे रेस्ट चाहिए होगा। तो मैं और सोना, हम में से कोई भी बाहर नहीं गया। तो कल ये था कि मैं सोच रही थी कि कल शाम में ना हम लोग मार्केट जाएंगे, लेकिन अब दिन में सुबह सुबह क्या जाएंगे, सुबह तो खाना बनाना था। अब मैंने ध्यान से देखा तो घर में ना सारी चीज़ें हैं लेकिन टमाटर नहीं है। आप मेरी बात समझिएगा, घर में टमाटर नहीं थे तो मैंने कहा अरे टमाटर नहीं है, सब्ज़ी कैसे बनाऊँ, दाल भी बनानी थी थोड़ी सी। मैंने कहा चलो पैसे रखे होंगे, लेकिन मैंने देखा अरे, क्योंकि जब देखिए आदमी गया नहीं, क्योंकि खर्चे देखिए घर में बैठे बैठे भी बहुत होते हैं। और हमारे घर से ना एटीएम काफ़ी दूर है, मतलब मार्केट ही आपको जाना पड़ेगा अगर पैसे निकालने हैं तो जितना पैसा था सफिशिएंट ही मैंने घर में रखा था। और अब पैसा ख़त्म हो गया था तो मैंने सोना को कहा, सोना ने जाके मेरा पर्स देखा, मेरी बेटी ने भी जाके पर्स में देखा, कोई उसमें 1 रुपया भी नहीं था, मतलब ख़त्म। मतलब उसने कहा अरे पैसे तो रात ही निकाल लिए थे जो सब्ज़ी थी। तो मैंने कहा टमाटर क्यों नहीं लिए। अब मैं सोच रही थी कि चाहती तो मैं मेरी माँ से भी ले सकती थी, लेकिन सुबह का वक्त था तो मैंने कहा नहीं रे, सुबह सुबह मम्मी से क्या मांगना। पर पता नहीं, कहते ना जो चीज़ होनी होती है या प्रभु को जो दिखानी होती है ना, उसके लिए आपके दिमाग में इस तरह के थॉट्स भी आ जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मैंने क्या किया कि पता नहीं क्यों अचानक से ही मैं सब्ज़ी काटते काटते ना मैंने कहा तुम लोगों ने देखा, ढंग से देखा मेरा पर्स? तो बोले नहीं, पर्स में कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अचानक से मैंने ना सब्ज़ी काट रही हूँ, मैं आलू काट रही हूँ, मैंने पनीर भी काटा, और मैं ये सोच रही हूँ कि अरे मतलब कान्हा जी, मतलब ये देखिए ये मेरे भाव है, ठीक है, इस बात को आप अन्यथा ना लें। और मैं कह रही हूँ कान्हा जी, आप इतने सारे चमत्कार करते हो, मतलब आपने ना मतलब बहुत कुछ हमें करके दिखाया है, साइंस भी दिए, मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें तो स्पष्ट कर दी हैं जो सोच भी नहीं सकते हैं कोई इंसान। स्वप्न में तो क्या, रियल में तो सोचने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अच्छा कान्हा जी, मतलब मेरा प्यारा सा बच्चा, मतलब ये भाव मेरे लगातार चल रहे हैं, बड़े प्यार से मैं बात कर रही हूँ और काटती जा रही हूँ सब्ज़ी और हरी मिर्च और पता नहीं क्या क्या और मैं बोले जा रही हूँ मेरा प्यारा सा लाला, आज तू ना एक चमत्कार कर दे ना तो मैं मान जाऊँ कि तू तो मेरा लाला है ठीक है। ये देखिए, ये ना मतलब पागलों वाली बात आप कह सकते हो, ये सिर्फ जस्ट ऐसे ही क्यों क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता है। जबकि मैं कभी भी अपने बच्चे की कोई परीक्षा नहीं लेती हूँ, कभी उसको बहुत ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। हाँ, शुरू शुरू में मैंने ऐसा किया था, बट अभी भी नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात होती है। लेकिन मन है ना, मन है, माँ मतलब एक माँ हूँ तो आ जाता है ये भावना कि लाला तू तो इतना चमत्कारी है ना, चल मैं ना पर्स देखने जाती हूँ, तू ना पर्स में 100 का ना नोट ला दे। अगर नोट निकल आया ना लाला तो देखते हैं ना, मैं देखती हूँ। मतलब देखो, मुझे ना अंदर मेरी आत्मा तो बोल रही है कि तू पर्स को जाके देख ले, कुछ निकलेगा, और ऊपर का मन बोल रहा है पागल है क्या, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब खुशी ने भी देखा, सोना ने भी पर्स देखा, वैसे कैसे पैसा आ जाएगा। भगवान मतलब ऐसे चमत्कार करने लगेंगे ना तो बहुत अलग हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होता। ये मन भी कह रहा है, और डर के ना मेरा एक मन कर रहा है कि मैं जाके पर्स चेक करके जाऊँ अंदर रूम में और पर्स चेक करके आऊँ, और एक मन कर रहा है कि मत जा दिव्या, और अगर नहीं निकलेगा ना तो बुरा भी लगेगा ना मन में, क्योंकि ये मन बहुत ख़राब होता है जी। देखो आप समझो, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर भी मेरी आत्मा नहीं मानी तो मैं बोलती हूँ सोना को, ठीक है ना 1 मिनट मैं जा रही हूँ, ज़रा पर्स देखती हूँ। मैं सोना को बोल के भी जा रही हूँ कि मैं पर्स देखने जा रही हूँ, तो सोना बोल रही हूँ ना कि उसमें पैसे ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, फिर भी मैं देखती हूँ, तुम लोग को हाथ में नहीं है, दिखा होगा शायद। मैं जाती हूँ और पर्स खोल खोल के ना मैं एक ही चीज़ बोल रही हूँ, कान्हा जी 100 रुपये दे दो ना, बस 100 रुपये तो देने हैं, शाम को वापस कर दूँगी, शाम को जाऊँगी, अभी मार्केट जाना नहीं है, शाम को जाऊँगी ना। देखिए ये चीज़ चल रही है और मैंने पर्स खोला है, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पर्स में 100 का नोट था।
अगर मैं किसी को बताऊं ये बात तो बहुत सारे लोग कहेंगे ये सब बातें बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए, लेकिन रियली, और ये चीज़ मेरे साथ आज नहीं हुई है, बचपन में भी बहुतों बार हुई है, शादी के बाद भी बहुत बार हुई है इस तरह की घटनाएं मेरे साथ। और आज का जो था, मतलब कल का जो ये था ना, मैं मतलब सुबह से शाम तक चिल्लाती रही हूँ और बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, मेरा पर्स तो अक्षय पात्र है मेरा पर्स तो अक्षय पात्र है, कि इसमें तो कोई चीज़ ख़त्म ही नहीं होएगी। मतलब मैं ऐसे चिल्ला रही थी, और देखो केशव भी कैसे हंस रहे हैं। तो लेकिन कान्हा जी ने अगर वो चीज़ की तो जानते हैं, वो जानते थे कि भोजन तो मैं उनके लिए ही बना रही हूँ, ठीक है, और भोजन मैं उनके लिए बना रही हूँ, और मुझे वास्तव में उस समय सब्ज़ी में डालने के लिए टमाटर की ज़रूरत थी। देखिए मैंने हमेशा क्या बोला है, कान्हा जी हर उस आवश्यकता को पूरा करते हैं जो रियल में ज़रूरी होती है। कान्हा जी ने कहा होगा कि चलो 1-2 दिन टमाटर नहीं भी डलेगा तो चलेगा, मैं तो वैसे भी टमाटर खाना ज़्यादा पसंद करता नहीं हूँ, खैर इनको पसंद है, चलो इनकी खुशी के लिए कर देते हैं। तो ये चीज़ हुई, और यकीन मानिए मैं इतनी खुश कि मैं क्या बताऊँ। कुछ कोई कहेगा किसी ने रख दिया होगा, पीछे की जेब में होगा, ऐसे होगा, अब मैं क्या बताऊँ, मैं सिर्फ बोल सकती हूँ। और मैं इतनी खुश थी ना कि बहुत ज़्यादा। अब बच्चे बार बार कह रहे कि हम खोल के देखें हमें मिले, मैंने कहा बेटा जी ऐसे तो बिल्कुल नहीं निकलने वाला, उसमें कुछ भी नहीं, ये सिर्फ कान्हा जी जानते हैं वास्तविकता की जो नीड होती है या वास्तव नीड होती है, कान्हा जी उसी को समझते हैं। और ख़ासकर वो नीड किसी और से जुड़ी हो, यानी कि हम किसी के और के लिए भला सोच रहे होते हैं, कोई भी हो सकता है, उसमें घर के बच्चे हो सकते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, तब कान्हा जी वो पूर्ण करते हैं। याद रखिएगा, जब हम उसी कार्य को अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो कान्हा जी उसको पूर्ण नहीं करते हैं। यही नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें इस तरह की मेरे साथ होती हैं। एक बार तो प्लेट ही उठ के आ गई थी, तो मैं तो डर ही गई थी, मेरी बेटी भी शॉक्ड थी कि ये मिठाई कैसे उठ के आई, क्योंकि वो उस मिठाई को देख रही थी, और वो मिठाई मतलब मैं मन में सोच रही थी कि आज ये प्रसाद मैं खाऊंगी, ठीक है, और मेरी बेटी भी उसे देख रही थी कि एक ही मिठाई प्रसाद है, ये मैं खाऊंगी। लेकिन अब भगवान जाने कि ऐसा क्या हुआ, वो प्लेट उठकर मेरे सामने आ गई, और मेरी बेटी बोल रही है मम्मी वो तो फ्रिज में है, मैं तो उसके पास ही खड़ी हूँ, और फ्रिज के पास वो खड़ी है, और वो मिठाई प्लेट में यहाँ थी। ये क्या था मुझे तो नहीं पता, मुझे तो कभी कभी ना ऐसे लगा कि ना शायद दिव्या तू ही भूल गई होगी, ठीक है, तूने ही उठा के उसको रखा होगा। तो मैं ये सब बातें आप सबको इसलिए बताना चाहती हूँ, अगर आपका पूर्ण विश्वास ईश्वर पे है ना, तो चमत्कार होने में भी देर नहीं होती। कैसे भी चमत्कार आपके जीवन में हो सकते हैं, यकीन मानिए कैसे भी चमत्कार हो सकते हैं। वहाँ से आप हो सकता है आने वाले समय में उड़ भी जाओ। मैं तो डर रही थी कि मैं कान्हा जी ऐसा नहीं तो ये सिर्फ विश्वास पे होता है, और बहुत अधिक प्रेम करिए आप कान्हा जी पे। और जहाँ पर आपका स्वार्थ जो है, अपना पर्सनल ना जुड़ा हो, औरों की भलाई में छुपा होगा ना, तो वो कार्य ज़रूर कान्हा जी पूर्ण करते हैं। इस बात को सदैव याद रखिएगा। तो कान्हा जी हमेशा साथ देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और चमत्कार भी करते हैं। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे।